आज हम लोग बात करने वाले हैं ओवरऑल स्पीड क्यों इम्पोर्टेंट है लाइफ में, किसी भी फील्ड में। तुम किसी भी फील्ड में हो, ये सब पे अप्लाई होती है। मेरी नहीं अप्लाई होती, तुम्हारी जिंदगी में अप्लाई होती है। लेकिन इसका मेन प्रॉब्लम है कि लोग हम लोग तो तरी सीरियसली लेके नहीं है। ना मैं लेता हूँ ना तुम लेते हो बेसिकली सीरियस को। ऐसे में से रीजन है बिकॉज हम लोग थोड़ा सा होता भी कि थोड़ा जो रूल्स है, कस्टमाइज चीजें कि 2 साल 3 साल में जाओगे, पर रियलिटी ये है कि जस्ट लाइक लाइफ इज अ गेम। तुम इतनी तेज खेलो तो मुझे पहुंच जाओगे। इसमें कुछ ह्यूमन लिमिटेशन है, आई नो। अगर तुम बॉडी बिल्डिंग करते हो तो एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे मैं जिम जाता हूँ, उसमें क्या होता है कि तुम एक घंटा एक दिन तुम 12 घंटा जिम मान लो, बॉडी बन रही है। नहीं, वो सब खुद का एक नेचुरल प्रोसेस है। तो किसी चीज को बेटर होने का एक नेचुरल प्रोसेस होता है। काफी चीजें बैल टू बैरी करती है, सब में चीजें को किसी भी चीज में घंटे बेटर हो जाओगे। चीजें वैसे काम ही नहीं करती हैं, बट कुछ हद तक तुम चीजें कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 लोग गिटार उठाते हैं एंड एक प्रैक्टिस करता है 3 महीने के लिए, एक प्रैक्टिस करता है 1 महीने के लिए, उसमें क्या होता है घंटे उन लोग की जो है वो थोड़े से ज्यादा है। उसमें क्या होगा कि जो ज्यादा एफर्ट डाले, ज्यादा टाइम डालेगा, वो ज्यादा बेटर होगा स्पीड में। लेकिन इसमें मसल मेमोरी भी नाम की चीज होती है। वो उस चीज को तुम बीट नहीं कर सकते कि उसको बेल होने में कान टाइम रहता है। किसी चीज में तुम कैमरे में बोलते हो, वो बोलना भी एक स्किल है। वो कॉमेडी करना, चीजें करना, वो एक स्किल डेवलप होती है। क्रिएटिविटी, जो लोग क्रिएटिविटी की बातें करते हैं, काफी क्रिएटिविटी कुछ स्पेशल आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, बट तुम चीज को इतनी बार कर लेते हो, उसमें कुछ चीजें पहले आ जाती है। हम लोग डिजाइन बनाते हैं तो उसमें क्या आता है कि 100 डिजाइन जब तुम मिलाओगे तो कुछ ना कुछ तो यूनिक निकल जाएगा। लेकिन वो मिक्सचर है, मतलब एक सचावा चीज होगा। एंड ये चीज लाइफ में होती है। स्पीड इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी फील्ड। अगर तुम किसी भी चीज में, एक पर्टिकुलर चीज है, उसमें अगर तुम 5 घंटे डेली डालते हो तो तुम बेटर परफॉर्म करोगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग को पैसे, परफॉर्मेंस, हमको फेम, पैसे जो भी मिलता है, वैलिडेशन, रिकॉग्नाइजेशन, जितनी भी चीजें मिलती हैं सोसाइटी से, वो मिलती है परफॉर्मेंस। किस चीज में परफॉर्म कितना करते हो, आप कितने बेटर हो। इस चीज के बारे में काफी पहले भी बात की थी, लेकिन मैं दोबारा कर रहा हूँ, टॉपिक ही ऐसा है। बिकॉज हम लोगों को जानते हैं, एडमायर करते हैं डूज ऑफ देयर वर्क, व्हाट दे डू, नॉट ओनली नाम उनका जो ह्यूमन। देखो ह्यूमन हम सब सेम है, एक बच्चा भी सेम है, लेकिन उसमें कहता है, उसमें उनको अलग क्या करता है, उनके वर्क। तुम जितने फेमस लोगों के नाम जानते हो बिकॉज ऑफ देयर लेजेंडरी वर्क, समझ रहे हो ना कि उनका नाम, अगर वो काम ना कर तुम जानते भी ना। जैसे साइंटिस्ट हो गए या जितने भी लोग ने हम लोग को, जितनी वॉर में किसी ने पार्टिसिपेट किया होगा, फाउंडर हो गए, वी नो देम बिकॉज ऑफ देयर वर्क। काम लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सबके, मेरे भी तुम्हारे लिए। हम सब लोग, अगर मैं मैं सुतारपुर देखता हूँ, या वेदांत हो गया, या पलखर हो गया, या पीजे एक्सप्लेन हो गया, बादल हो गया, आई नो देम बिकॉज ऑफ देयर वर्क, नॉट हू दे आर। आई डोंट इवन केयर। अगर वो लोग पूर्ण करते हैं, उनके बारे में सोचता भी ना। एंड वर्क काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है कि आप कितने अच्छे तरीके से चीजें परफॉर्म करते हो, कितने बेटर बहुत चीज में। इसलिए फोकस ऑन योर परफॉर्मेंस एंड स्पीड। बस अगर तुम्हें अब उस चीज में, तुम्हें वहाँ पहुंचने 2 साल लगेगा, तो तुम स्पीड पे हो, तुम डेली ज्यादा मेहनत करते हो अलग लोगों से, तुम डेली ज्यादा एफर्ट डालते हो दूसरों से, तुम कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे फास्ट। मे बी तुम 2 साल नहीं, 1 साल पहुंच जाओ वहाँ पे, बिकॉज तुम डबल एफर्ट डाल रहे हो। आंसर में मैजिकल नहीं होता, इसलिए ये काफी इमोशनल लेस चीज है। जैसे गेम होता है, सब काफी इमोशनल लेस है। हम लोग किसी पर्सनल, हम लोग को दूसरे पर्सनल फील में उतना मतलब नहीं रहता है। अगर तुम बाहर निकलते हो, तुम शॉपिंग करने जाते हो, कुछ भी करने जाते हो, तुम्हें क्या है कि मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को किसी के पर्सनल ऐसे मतलब नहीं है। एंड यही रियलिटी है। एंड दिस इज ऑन वेरी शॉर्ट वीडियो, होप यू लाइक इट। मिलता है तकलीफ, बाय।